नवनीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये सब क्यों हो रहा है, और मैं गलत नहीं हूं तो आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी है? नहीं नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। पर जिस महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करती हूँ, कुछ भी ऐसी घटना होती है जो मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज को, नाम को कोई दाग नहीं लगा सकता, पर संभाजी महाराज को जिसके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार औरंगजेब ने किया, उसकी फोटो को लेकर अगर कोई नाचेगा ये महाराष्ट्र में, तो हम जैसे लीडर, हम जैसे विजन रखने वाले यंगस्टर जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे महाराष्ट्र में चलते हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये फोटो लेके किसी को भी हम बुरा कहने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पर महाराष्ट्र में जो इतने वर्षों से जो परंपरा चलती आई है, जिस महाराष्ट्र में संभाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हम लोग हैं, तो यहाँ पर औरंगजेब की फोटो लेके नाचने वालों को, कि आने वाले समय में छत्रपति शिवाजी महाराज को बाजू में रखकर सिर्फ औरंगजेब चलेगा महाराष्ट्र में, ये हम नहीं देख सकते और ये देखा भी नहीं जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, 350 साल का उत्सव चल रहा है अभी महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे में एकाएक औरंगजेब की तस्वीर एक उर्स के मौके पर आ जाना, वो भी एआईएमआईएम के नेता के द्वारा, क्या लगता है आपको, सहयोग है या प्रयोग है? मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति एक अलग दिशा में काम कर रही है, जो आज हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिस महाराष्ट्र में रह रहे हैं, बहुत गर्व से पूरा वर्ष हम छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में रहने का और काम करने का अवसर हम लोगों को मिला है। तो मुझे लगता है राजनीतिक करने वाले लोग सब काम एक तरफ से करते हैं ऑपोजिशन, और एलिगेशन किसी और पे करते हैं कि ये आने वाले इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, या भाजपा गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, आज उनकी सरकार है, उनपे एलिगेशन है। तो मुझे भी इन लोगों से ये पूछना है कि उद्धव ठाकरे जी आज कहाँ हैं? पहले भी वो 3 वर्ष में हमें पूरे महाराष्ट्र में कहीं दिखाई नहीं दिए, पर आज ये औरंगजेब उनको मान्य है क्या हमारे महाराष्ट्र में? छत्रपति को क्या भूल गए? ये चीज उन्होंने भी उत्तर देना चाहिए। और ऑपोजिशन जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में एलिगेशन एक ठराविक पार्टी के ऊपर या एक पक्ष के ऊपर या उनके विचारधाराओं पे करती है, ये उन्होंने नहीं करते हुए ये ऑपोजिशन के लोगों ने ये दर्शाया है कि महाराष्ट्र में अब छत्रपति कहीं नहीं रहेगा, अब औरंगजेब दिखेगा। ये हमारे यहाँ पर चलेगा नहीं। और उसके लिए मैंने खुद सरकार को विनती की है कि इसके पीछे के जो मास्टर माइंड है उन्हें पकड़कर उन पे एक्शन कड़क लेनी चाहिए। नहीं तो हम जैसे, हमारे यहाँ पे एक मन है दीपक जी कि छत्रपती जे मावळे आहे ते अजून मेलेले नाही, ते जिवंत आहे। जर सरकारने याच्यावर कडक पाऊल नाही उचलला तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे मावळे आहे ते फोटो घेणारे जे फिरतात त्यांचे राहीन की नाही राहीन, थोडा मोठा पाऊल आम्हाला उचला लागेल। मैं चाहूंगा आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर दे पूरे देश के दर्शकों के लिए, हालांकि थोड़ी थोड़ी मराठी में समझता हूँ। मैं आपको इतना जरूर बताती हूँ दीपक जी, मैं आपको मराठी में, क्या हमारी मराठी की मन थी तो मैंने वही कहा कि अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावड़े, जो उनके सैनिक थे, जो उनके विचारों पे आज भी हमारी महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी काम करती है, महिलाओं के रक्षण में, उनके संरक्षण में आज भी वो जीवन है, उनकी विचारधारा हमारे बीच में है। और जो इनकी तस्वीर लेके घूमते हैं, उनके, अगर मैंने सरकार को भी विनती की है कि इसके पीछे के जो मास्टर माइंड है उन्हें पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले, उनके विचारधारा वाले ऐसे जो औरंगजेब की फोटो लेके चलते हैं, उनके हाथों को फिर हम जैसे लोगों को आके आके कार्रवाई उन पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अपोजिशन आपको कहाँ खड़ा नजर आ रहा है? क्योंकि उद्धव ठाकरे हैं, वो तो मतलब उनके पिताजी तो उग्र हिंदुत्व के सबसे बड़े ध्वजवाहक थे। शरद पवार जी आज इस पूरे मसले पर कहाँ खड़े, और कांग्रेस कहाँ खड़ी है औरंगजेब के मसले पर, आपको क्या लगता है? मैंने आपको वही कहा है कि ऑपोजिशन जिस तरीके से औरंगजेब के फेवर में बात कर रही है, हम जो है, हमारी जो विचारधारा है, बाला साहेब ठाकरे जी की जो विचारधारा थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विचारधारा थी, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी उनकी विचारधारा कब से छोड़ दी, इसलिए तो 40 परिवार छोड़ के चले गए। तो उधर ही स्पष्ट होता है। आज भी औरंगजेब के इतना बड़ा जो फोटो लेके नाचने का प्रकरण हमारे महाराष्ट्र में हुआ, उस पर एक भी प्रतिक्रिया या उनके कोई स्टेटमेंट हमने किसी ने नहीं दिखाई दिए। तो वहां से स्पष्ट होता है जो अपने पिताजी का नहीं हुआ, वो ये महाराष्ट्र की जनता के विचारों का कैसे होगा। एक आखिरी चीज, आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाई ठीक है, औरंगजेब तो बैन, बाबर तो बैन, खिलजी तो बैन,
फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि ठीक है हम तो औरंगजेब की औलादे हैं लेकिन गोडसे की औलादे, तो वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि गोडसे की औलादे आप हैं, उस विचारधारा को मानने वाले। हम हिंदुस्तान में रहते हैं जी, तो हम हिंदुस्तानी विचारधाराओं पे चलने वाले लोग हैं। वो क्या कहते हैं, वो किस दिशा में काम कर रहे हैं, पर हिंदुस्तान में ये औलादे नहीं चलेंगी, इतना नक्की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए। सीधे मैं बहस की तरफ चलता हूं। मैंने बताया राम कदम जी बीजेपी के नेता, राहुल लोंढे जी शिवसेना शिंदे गुट के, किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट के, असीम वकार साहब AIMIM के, महेश सावंत साहब NCP के, शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट और रशीद शरीफ प्रेसिडेंट साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। किशोर तिवारी जी, आपके ऊपर आप औरंगजेब का मौन समर्थन कर रहे हैं, यह आरोप लग गया किशोर तिवारी जी, इससे बुरा आरोप क्या होगा? अरे नवनीत राणा जी ने जो कहा, तो ये तो मैंने पहले स्पष्ट किया कि हिंदू विरोधी थे, आक्रांत थे, अपने पिताजी को भी नहीं बख्शा, सूफी संतों को नहीं बख्शा, बच्चों को नहीं बख्शा, एक अत्याचार उनकी एक थी। और महाराष्ट्र में औरंगजेब का ग्लोरिफिकेशन हम मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन आज तो ये जो नाचे इन्होंने गलत किया ना, जो नाचे उन्होंने गलत किया ना औरंगजेब की तस्वीर लेकर, अरे ये अनावश्यक है। देखो देश के कोर इशू में गलत किया ना, बोल दीजिए गलत किया तो उसने, जो AIMIM का नेता लेकर नाचा। ये सरकार से मैनेज नहीं हो रहा और एक पर एक हो रहा है, इसका ये नहीं कहेंगे कि जो हुआ नाच गलत हुआ। अरे मैं निश्चित करता हूं ये कितना गलत है और कौन कर रहे हैं। तो वो MIM के लोग थे करके अरेस्ट भी किया है। अब ऐसे काम नहीं होना चाहिए। हम कोर इशू पे फोकस करें, परंतु सांप्रदायिक तनाव पैदा हो अगर ऐसा बीजेपी चाहती है। क्योंकि मैंने कोल्हापुर का कल ही आपको बताया कि कोल्हापुर में जो दंगा हुआ वो दंगा टाला जा सकता था, लेकिन सत्ताधारी पक्ष के नेता ही दंगे करा दे, तो ये तो गलत ही हो रहा ना। ये पहले तो आरोप शिवसेना पे लगता था कि शिवसेना दंगे कराती है, हमारी सही है क्या? अरे भाई हम देखो हिंदुओं की रक्षा के लिए कमीशन याद है किशोर तिवारी जी? आप तो पुराने चावल हैं, मतलब आप उम्र दराज हैं, आपने देखी है, आपको श्री कृष्ण कमीशन नहीं याद है 1992 के दंगे वाला? अरे भाई दीपक चौरसिया जी, जब हम करते हैं तो बोल के करते हैं, उसकी फिक्र मत करो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बोल के। अरे भाई हम तो आज की तारीख में करेंगे बोल के। बोल के करेंगे। अगर हिंदुओं को इस तरीके से मारा जाएगा तो इसका तो निषेध करेंगे। अभी तो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को इसलिए मारा गया क्योंकि सरकार ने प्रायोजित किया था, अभी पलट गए आप 1 मिनट में। अरे भाई सरकार ने बुलाया, एक तो बहकावे में बुलाया, अब ये पूरे महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत में चल रहा है। ये जो चीजें हैं, तनाव बीजेपी निर्माण कर रही है क्योंकि उसके पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं रह गया। ठीक है, राहुल लोंढे जी से सीधा सवाल लेता हूं। राहुल लोंढे जी, आपको पता है कि सहानुभूति उद्धव के साथ है और उद्धव जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे चल नहीं सकते क्योंकि महाविकास आघाड़ी ऐसा बना हुआ है, इसीलिए तनाव पैदा करो, उद्धव के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचो, ये आपकी रणनीति है राहुल लोंढे जी। किशोर तिवारी जी, गलत तो नहीं कहा मैंने? में रहते हुए भी देखो दीपक जी, महाविकास आघाड़ी में रहते हुए भी हम हिंदुत्व के करता धरता है। अरे किशोर जी, अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।